व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर जगह हम आजकल ये सुन रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर कोई बात कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। तो ये है क्या, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम जब स्कूल में थे तो हम पढ़ते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इसमें क्या होता था, अगर आप आसमान में कोई चीज़ फेंक रहे हो तो वो नीचे ही वापस गिरेगी। मतलब कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। तो अगर आप कोई भी विचार अपने माइंड में सोच रहे हैं तो वो ही आपकी लाइफ में होने वाला है। विचार बनाए आचार, यानी कि विचार बनाए संसार। इसलिए अपने विचारों पे कंट्रोल करें और वो ही विचार सोचें जो आपको लाइफ में चाहिए। तो आज बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए कैसे काम किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं किस तरीके से इसको अनजाने में फॉलो कर रही थी और मुझे भी नहीं पता था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही। और ये मैंने बाद में जब मैंने इसकी बुक पढ़ी और इसका वीडियो देखा और तो मुझे पता चला कि मैं इसको पहले से ही फॉलो कर रही हूँ और पहले से वो चीज़ें अपनी डायरी में लिखती हूँ जो मुझे सच में चाहिए। और मैं बहुत ही क्लियर थी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मैं बहुत ही क्लियरली अपने जो पसंद की चीज़ें होती थी उनको अपने नोट्स में, अपनी डायरी में लिखती थी। बस इमेजिनेशन की दुनिया में रहती थी कि हाँ मुझे ये चाहिए और ये कैसे पूरा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगता था शुरू से ही डायरी बनाना और उसमें अपनी बिल्कुल ख्यालों वाले पुलाव जो होते हैं ऐसे लिखना, उसमें सजा सजा के मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जैसे मतलब ऐसे सोचती थी कि ज़रूरी थोड़ी है मेरी सोच पे किसी का कंट्रोल हो। सोच तो सकती हूँ, चाहे पूरा हो ना हो, लेकिन सोच तो सकती हूँ। और इसलिए मैं बहुत जो भी चाहिए वो लिखती थी बिल्कुल। और मैं अपनी ही इमेजिनेशन में रहती थी जैसे वो चीज़ मुझे मिल ही गई हो। जैसे मैं अपने भाई के साथ ऐसी बात करती थी कि चल, ऐसे सोचते हैं कि अभी हम बहुत ही आलीशान घर में रह रहे हैं, अपने पास कोई कमी नहीं है, अपने फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं खाने को। मतलब ऐसे सोचती थी कि जैसे मेरी जॉब भी लग गई हो, गवर्नमेंट जॉब लग गई हो। और उसको बिल्कुल वैसे ही इंजॉय करती थी जैसे सच में वो हो ही गया हो। उसको फील करती थी, आंखें बंद करके फील करती थी कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पास कितनी सारी खुशियां हैं। तो वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही। और मैं अपनी जर्नल डायरी में, अपनी डायरी मेरे पास में जो होती थी उसमें मैं इन चीज़ों को लिखती थी जो मुझे चाहिए होता था। तो जैसे मेरी एक डायरी है वो इमेजिनेशन डायरी, जिसमें मुझे मतलब ड्रीमी डायरी, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रीम लिखे हुए हैं। ड्रीम मतलब मेरे ख्वाब हैं उसमें। जैसे मैं वो लिखती थी जो मुझे, मेरे पास है नहीं लेकिन मुझे चाहिए, मेरे ड्रीम्स हैं उस टाइप के, मेरे ख्वाब हैं उस टाइप के। जैसे मैं जब मैं स्टडी कर रही थी तो उसमें मैं लिखती थी कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए जो बहुत टॉल होगा, बहुत स्मार्ट ही होगा और उसकी बॉडी बहुत फिट होगी। और वो, क्योंकि मेरे घर वालों को गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, तो मैं बोलती थी उसकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी और उसका जयपुर में बहुत आलीशान घर होगा, वो भी बिल्कुल सिटी में घर होगा। ऐसे सोचती थी। और आपको सच बता रही हूँ, इसमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरी ना हुई हो, क्योंकि मैं सब कुछ वो का वो लिखती थी जो मुझे चाहिए। और उन पे मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये कैसे होगा या ऐसा होगा नहीं होगा, या उसकी मैं टेंशन लूँ कि यार मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेरी लाइफ में रियली बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ इसको। मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया और था पहले से ही, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं अनजाने में कर रही थी। आपको क्या करना होगा, ये किस तरह काम करता है मैं बताती हूँ आपको। वो ही चीज़ें सोचनी है जो आपको चाहिए। आपके जब विचारों में कुछ भी वो थॉट्स आए, जब आपको लगे कि यार नेगेटिव विचार आ रहे हैं, यार नेगेटिव विचार आ रहे हैं, या आपकी थॉट्स जो चाहिए उसके अलावा उल्टी चल रही है बिल्कुल, आप वो मत सोचो जो आपको नहीं चाहिए, वो ही सोचो जो आपको चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत करना कि कैसे होगा वो। आप बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ दो ये सब कुछ कि वो पूरा कैसे होगा। आप सिर्फ और सिर्फ वो सोचो जो आपको चाहिए बस। उसको बिल्कुल क्लियर कर लो कि क्या चाहिए सच में आपको, उसकी नीड है, इतना आपको क्लियर होना ही है। और बिल्कुल क्लियर कैसे होना है, ये नहीं कि यार मुझे अच्छी फैमिली चाहिए, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए,
और मुझे अच्छी सी जॉब चाहिए। ये क्या होता है, ये ऊपर ऊपर की परत बोल दी आपने, ऊपर ऊपर की बातें, ऐसे नहीं काम करता ये। आपको बिल्कुल क्लियरली होना होगा कि आप क्या सच में क्या चाहिए और किस टाइप का चाहिए, बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल मतलब बिल्कुल डिस्क्राइब करना होगा। जैसे मैं बिल्कुल ये नहीं कि मुझे अच्छा पति चाहिए, मैं ऐसे लिखती थी कि मुझे उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए उसकी। मैं सोचती थी कि वो मुझे बहुत बच्चों के जैसे हंसाने वाला हो, मेरे साथ हंसने वाला हो, और जैसी मैं हूँ मुझे वैसे ही रखे, बिल्कुल बच्चों के जैसे। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हैं, मैं उनके लिए सच्ची में अभी भी ग्रेटफुल हूँ। और हमेशा जब भी मैं अपने दिन में, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैं ग्रेटफुल ना हूँ। मैं हमेशा गॉड को, यूनिवर्स को, सबको थैंक यू बोलती हूँ, अपने हस्बैंड को मन ही मन की थैंक यू सो मच। मुझे सब कुछ अच्छा मिला जो मैं चाहती थी। और बिल्कुल वो चीज़ लिखिए जो आपको उनमें चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ चाहिए आपको, जैसे कोई एग्जाम आने वाली है आपकी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए तो वो भी लिखिए। मैं भी ऐसे लिखती थी। अब देखो, मुझे अच्छा पति मिला, और मैं ये सोचती थी कि मुझे यार गवर्नमेंट जॉब मिले। और मैं तैयारी कर रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं अपनी नोट्स में बिल्कुल ऐसे लिख देती थी कि जैसे मेरी जॉब लग ही गई है, बिल्कुल लग ही गई है आज, और मैं बस बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। और मैं अगर मेरी जॉब की तैयारी भी कर रही थी, पढ़ रही थी, जब एग्ज़ाम देती थी, तो मैं यही फील करती थी जैसे मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। तो वो चीज़ें बिल्कुल आपकी लाइफ में असर बहुत ज़्यादा डालती हैं, और ये 101% काम करता है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, मैंने भी तो ट्राई किया, और मेरी सारी चीज़ें, एक नहीं, अगर एक पूरी होती तो चलो ठीक है, मान लिया कि ठीक है हो गई, ऐसे ही किसी, मतलब ठीक है कुछ मेहनत किया या मिल गया, ऐसे ही किस्मत से मिल गया, ठीक है। लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, और मुझे अच्छा हस्बैंड मिला, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जयपुर में ही घर मिला, और जयपुर में ही आलीशान घर मिला, और बिल्कुल सिटी में घर मिला। और जैसे मैं सोचती थी कि जब मेरी जॉब लग जाएगी, या मैं बिल्कुल ऐसी इमेजिनेशन में ये नहीं सोचना कभी भी। कभी कभी मैं भी गलतियां करती थी कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये लूंगी या वो लूंगी। आप बिल्कुल वो फील कीजिए कि हाँ, आपके पास ऑलरेडी है वो चीज, आपको बस इतना करना है कि हमेशा वो ही सोचना है जो आपको चाहिए, वो नहीं सोचना जो आपको नहीं चाहिए, वो ही सोचना है जो आपको चाहिए। और उनको कभी भी कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो, अपनी इमेजिनेशन में ला सकते हो, अपने डायरी में जरूर लिखना है, लाइन टू लाइन लिखना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि मेरी ये एग्जाम है, और इसमें मुझे इतने % मार्क्स चाहिए, और मेरे इतने % मार्क्स आ गए हैं, बस चाहिए भी नहीं, आ गए हैं, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आप जब, ये कैसे काम करता है, आप देखो, जब आप ये भावना रखते हो, ये थॉट्स विचार रखते हो, तो आपका माइंड क्या है ना, बिल्कुल वो सोच लेता है कि जैसे ये सब कुछ हो गया है। तो आपकी बॉडी भी क्या है ना, वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देती है। विचार बनाए संसार आपका। तो अब कुछ चीजें लास्ट में मैं फाइनलाइज कर रही हूँ। आपको वो ही सोचना है जो आपको चाहिए, वो नहीं सोचना जो आपको नहीं चाहिए। और अनजाने में भी अगर नेगेटिव विचार आते हैं कि यार ये होगा नहीं होगा, तो आपको अवेयर रहना है, वापस से वो विचार रखना है कि हाँ, वो हो गया है बिल्कुल। और थैंकफुल होइए उस चीज के लिए, ग्रेटफुल होइए उस चीज के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये सब मेरी लाइफ में हो रहा है। बिल्कुल ऐसे सोचिए, बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब करोगे कि आपको क्या चाहिए। है सुनते सब हैं कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और मैं करता हूँ इसको या मैं करती हूँ इसको, लेकिन कैसे करना है, गलती ना करें, कैसे करना है वो जरूर ध्यान रखें, और अवेयर रहें, और इसी के साथ अपना ख्याल रखें।